अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गया इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि उसको हम क्लियर करें। पहले हमने देखा है कि मैनेजमेंट क्या होती है या मैनेजर क्या होता है या फिर उसके फंक्शंस क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स क्या होती हैं। अब हमें देखना है कि एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कौन कौन सा रोल प्ले करता है, मतलब जब वो काम कर रहा है तो उसको कौन कौन सा रोल प्ले करना है वहाँ पे। यहाँ पे तो हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है कि मैनेजरियल रोल कौन कौन से होते हैं। रिसर्च के बाद 10 रोल्स जो हैं वो बताए गए हैं कि हर एक बुक के अंदर आपको ये 10 रोल ही मिलेंगे। तो बेसिक 3 है और उनके आगे से सब कैटेगराइज किया गया है इनको। सबसे पहला क्या है, जो लाइन लिखी हुई है, स्पेसिफिक बिहेवियर एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट। कि बिहेवियर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर एक बिहेवियर पोलाइट है, हार्श है, रिस्पेक्टेबल है, वो कोई ना कोई बिहेवियर शो कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जब किसी भी पोजीशन पे जब वो मैनेजर होता है, टॉप मैनेजमेंट के अंदर है, सपोज करें कि वो सीईओ है, तो फिर उसकी बिहेवियर, उसके उठने बैठने का तरीका और उसके जो गेस्टर्स पोस्टर्स, बात करने का तरीका, डिसीजंस, ये सारे उससे कंसर्न हो जाएंगे। तो उसको यानी कि जब वो एक पोस्ट पे होगा और एक बड़ी पोस्ट पे होगा तो फिर उसको बिहेवियर भी उसी तरह का ही होगा। सो ये लाइन हमें बता रही है कि मैनेजमेंट में डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, उन्हीं बिहेवियर्स को हमने देखना है। एक मैनेजर इंटरपर्सनल रोल रखता है, उसका मतलब क्या होता है? इंटरपर्सनल का मतलब होता है उसकी अपनी स्किल्स, कि वो खुद कितना पोलाइटली बोलता है, कितना, अगर कोई सबऑर्डिनेट उसका कोई गलती करता है तो किस तरह से उसको वो डील करता है, किस तरह से उसको समझाता है, या फिर हार्श तो नहीं हो जाता एकदम से। सो आपने इसके अंदर लाइन देखो कि क्या लिखी हुई है, इंटरपर्सनल रोल्स आर द रोल्स दैट इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विद द पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करता है, इसमें आपका मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उनसे बात करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है। तो यही बताता है कि ये मैनेजर कितना टाइम यहाँ पे टिकेगा, ये मैनेजर किस तरह का है, मतलब इसका जो बिहेवियर है वो लर्निंग बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पे इंटरपर्सनल रोल के अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं। पहला है फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब है जब आप कहाँ पे होते हो, जब आप बड़ी पोस्ट पे होते हो। जब आप बड़ी पोस्ट पे होते हो तो आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, मतलब सीईओ, तो आप कहोगे कि जितने भी मेरे नीचे हैं वो कम से कम मेरी रिस्पेक्ट लाजमी करें, मेरे से तमीज़ से बात करें, कम से कम आपका ये होता है। तो जैसे आप किसी पोस्ट पे होते हो, फिगर हेड का मतलब है कि एक पोजीशन आपको एक रिस्पेक्ट देती है या फिर आपकी ड्यूटीज़ बढ़ा देती है। तो सबसे बड़ी चीज़ एज ए सब है फिगर हेड, मतलब एज ए हेड के तौर पे उसका एक रोल होता है। तो आप देख रहे हो कि उसकी एक टीम है तो वहाँ पे वो हेड कर रहा है। इसी तरह से सेकंड जो है वो लीडर होता है। लीडर का मतलब क्या होता है कि काम करके दिखाता है। और इसमें क्या होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स देख रहे होते हैं कि इस पर्सन को मैं फॉलो करूँगा, 3 साल के अंदर ये पर्सन इस पोजीशन पे गया है और लीडर बना है, और मैं एज ए लीडर इसको लेके चलूँगा और मैं भी इसी को फॉलो करके ये बनूँगा। तो उसका सेकंड रोल क्या होता है एज ए लीडर, होता है कि लोग इसको एज ए लीडर देख रहे होते हैं और वो लीड कर रहा होता है। लाइसेंस का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, कंपनी को दूसरी कंपनीज के साथ जोड़ना। ठीक है, किस तरह से? अपने इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से, कि वो बाहर की जो सप्लायर्स होते हैं और कंपनी के जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनी के जितने पार्ट्स होते हैं, उनको आपस में क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है अपने बिहेवियर की वजह से। लाइसेंस का मतलब यहाँ पे वर्ड आपके लिए नया है, मैं दोबारा क्लियर बता रहा हूँ आपको कि क्या करता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से जोड़ने की कोशिश करता है। किस तरह से? जब वो किसी मीटिंग में गया है अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो वहाँ पे ऐसा बिहेवियर यूज़ करेगा कि उनको एक मैसेज जाए कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत अच्छा है, तो कंपनी भी अच्छी होगी। सो दूसरी कंपनीज के साथ एक बाउंडिंग क्रिएट करता है अपने किस की वजह से, अपने इंटरपर्सनल स्किल की वजह से, बात करने के अंदाज से। ठीक है, उसके अलावा अपने गेस्टर्स पोस्टर्स, इन सारी चीज़ों की वजह से वो एक बाउंडिंग क्रिएट करता है अपनी कंपनी दूसरी कंपनीज के बीच में। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल। नाम से ही क्लियर है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, फिर उसको जिसको इन्फॉर्मेशन अपनी टीम में चाहिए होती है, रेलिवेंट पर्सन को, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इस तरह से लेके चलता है।
तो उसका इन्फॉर्मेशन लेना और जिस पर्सन को चाहिए उसको देना, ये सारा इन्फॉर्मेशन रोल के अंदर आता है। इसको रीड आउट करते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल्स आर कंसर्न्ड विद कलेक्टिंग, इकट्ठा करता है इन्फॉर्मेशन को, किसी भी सोर्स से मिले उसे, प्रोसेसिंग एंड दिस मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, क्या करता है, प्रोसेस करता है उस इन्फॉर्मेशन को, किस बंदे के लिए ये बेटर है, उसके बाद क्या करता है और उसको रेलिवेंट पर्सन को देता है। मैनेजर्स कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरह से इकट्ठा करता है इन्फॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल के भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के भी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को गेट करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होती है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द अदर हु नीड इट, प्रोसेस करने के बाद उस पर्सन तक ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है या पहुंचाता है जिस पर्सन को ये चाहिए होती है। तो इसका एक इन्फॉर्मेशनल रोल भी होता है, किसमें क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है किसी भी सोर्स से, आउटसाइड द सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के आउट सोर्स से या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद जिसको चाहिए होती है वो उसको प्रोवाइड करता है। आगे डायग्राम में देखते हैं, इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं आपकी राइट साइड पर जो है इन्फॉर्मेशनल रोल। मॉनिटर, सबसे पहले मॉनिटर करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहा होता है कि कब ये इन्फॉर्मेशन आनी है और कब ये मुझे ये नेक्स्ट पर्सन को प्रोवाइड करनी है। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है ना वो रिसीव कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, गैदर कर रहा होता है, ये सारा मॉनिटरिंग उसकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो सारी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। उसके बाद डिसमिनेटर का मतलब होता है कि उस पर्सन को देना जिसको चाहिए, पहले गैदर कर ली, एनालाइज कर लिया, अब उस रेलिवेंट पर्सन को देना जो कि इससे कंसर्न्ड है, जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि जो नीचे वाले पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तक अप्रोच नहीं होती कि मतलब CEO से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सिर्फ मैनेजर जो है वो अपने हायर लेवल मैनेजर को बताएगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो इन्फॉर्मेशन लेगा और अपनी टीम के जिस मेंबर को चाहिए उसको वो प्रोवाइड कर देगा। इस तरह से स्पोक्स पर्सन क्या होता है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपनी कंपनी को क्या करता है, डिफेंड करता है, अपनी कंपनी की सारी जो सराउंडिंग होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, और अपनी कंपनी को एक अच्छा इमेज दिखाता है दूसरी कंपनीज़ को, या जब भी कोई डील करने जा रहा है तो एज ए स्पोक्स पर्सन बन के जा रहा है कि ये हमारे लिए बोलेगा, ये हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको कहते हैं स्पोक्स पर्सन। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर 3 चीज़ें बता रहे हैं वो, एक है मॉनिटर, इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना, फिर डिसमिनेटर, उसमें वो क्या होता है कि उस पर रेलिवेंट पर्सन को दी जाए इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए है। उसके बाद स्पोक्स पर्सन की ये हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमारा स्ट्रक्चर सारा कुछ दूसरी कंपनीज़ को जाकर रिप्रेजेंट करता है, बाकी लोगों को, क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैनेजर का ये भी एक रोल होता है। इस तरह से लास्ट है हमारा डिसीजन रोल, ये इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं। जब कंपनी में आप काम कर रहे होते हो तो आपको डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं। इसको रीड आउट करते हैं। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू मॉनिटरिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिस्कवरिंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटी, weighing options, making decisions and ensuring those decisions are put into actions। एक पूरे क्या करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको मॉनिटर करना और देखना कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए कौन कौन से आपको डिसीजंस लेने हैं। तो ये डिसीजन मेकर होता है, एक मैनेजर एक डिसीजन मेकर भी होता है किसी भी कंपनी के अंदर। और क्या करता है, डिसीजन लेने के बाद, डिसीजन को सोचने के बाद या करने के बाद उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, पुट इनटू एक्शंस, और जो डिसीजन उसने ले लिया उसको एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि अगर कोई पर्सन काफ़ी टाइम से उसे तंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो उसको फायर करने की अथॉरिटी रखता है वो। अब देखते हैं कि इसके अंदर डिसीजनल रोल के अंदर 4 कैटेगरीज में कहाँ कहाँ डिवाइन किया गया है। पहला है, लेफ़्ट साइड पे आपको ये मिलेगा, निगोशिएटर। निगोशिएटर का मतलब होता है कि अगर हमें माल मंगवाना है तो हमारी कंपनी का मैनेजर जो है सप्लायर से जाके निगोशिएट करेगा, पैसे कम करवाने की कोशिश करेगा। हमने उसे अथॉरिटी दे दी है कि जाकर डिसाइड कर लिया करो, पर लेकिन कंपनी का गोल देखते हुए कि हमें कम से कम प्राइस पे उस माल को लेना है, तो निगोशिएट करता है कंपनी के बिहाफ के ऊपर दूसरे लोगों के साथ। निगोशिएट कम करने का मतलब होता है कि बातचीत करता है, उनसे पैसे कम करवाने की कोशिश करता है। एक ये रोल होता है कि डिसीजन लेता है, चीज़ें लेने से रिलेटेड और निगोशिएट करता है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर, इसके बाद पैसे का जो सिस्टम होता है सारा,
जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास अथॉरिटी होती है मैनेजर के पास कि उससे रिलेटेड डिसीजंस ले, कि उसे 2 लाख के अंदर 4 बंदे हायर करने हैं और उसको किस किस तरह से सैलरीज देनी है। उसे हर महीने 2 लाख दे दिया जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग टीम बना ले, उनकी सैलरीज बना ले, सैलरीज डिसाइड कर ले, ये सारा उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेटर, कि अपने 2 लाख के अंदर ही उसने डिसीजंस लेने हैं सारे, उसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेटर। फर्दर डिस्टर्बेंस हैंडलर, अब उसने डिसीजंस लेने हैं कि अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उसकी टीम के अंदर या ब्रांच के अंदर, तो उसने डिसीजंस लेने हैं कि इस डिस्टर्बेंस को किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से रिजॉल्व करना है, वो डिसीजंस लेने होते हैं। लास्ट वन इज़ दैट एंटरप्रेन्योर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर। ये एज ए CEO की तरह भी डिसीजन लेता है। CEO का मतलब है हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। सो इसने अगर कि नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होना है तो ये इसको अथॉरिटी है कि जैसे ही आपको लगता है कि नए प्रोजेक्ट में जाना चाहिए तो आप उसमें एंटर कर जाया करो, ठीक है, आप डिसाइड कर लिया करो, आप डिसीजन मेकर हो पूरे के पूरे। मैनेजर को इतनी अथॉरिटी दी हुई होती है। तो 4 तरह की डिसीजन मेकिंग वो कर रहा होता है यहाँ पे। एक निगोशिएट करता है, उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर होता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है और एंटरप्रेन्योर होता है, कि बड़े बड़े डिसीजन भी उससे करवाए जाते हैं। सो बेसिक हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 3 जो है मैंने ये रोल पढ़ रहे हैं। इंटरपर्सनल, जिसमें उसका बिहेवियर वगैरह आता है। इंफॉर्मेशनल, जो उसमें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रेलिवेंट पर्सनस को देता है और कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। डिसीजनल में क्या होता है कि वो बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, डिसीजन मेकर जो है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा होता है। सो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी हैं तो वो आप पुट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे मैसेज करके, या व्हाट्सएप पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसके आंसर्स करूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।